हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो हम लोग सम डिस्कस कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चे लोग इससे डरते हैं, तो लेट्स फिगर इट आउट। ओके, तो कैसे मालूम पड़ेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस है? तो इसका तो फॉर्मेट रेडी है। ओके, तो अभी सम स्टार्ट कर दो आपके लिए अच्छे से, 12 मिनट में हो जाएगा। कैलसी ले लेना एक। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में कैसे पहचानेंगे? नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? नेट प्रॉफिट। अभी अपनों को क्या फाइंड करने का है कि कितना बिजनेस से कमाया, अदर सोर्स क्या है, डिडक्शन क्या है, फिर नेट टैक्सेबल इनकम हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर इनकम फ्रॉम बिजनेस में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया है प्रॉफिट लॉस के हिसाब से? 1,09,000। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, काम आ जाएगा, राइट। नेट प्रॉफिट दिया है 1,09,000, राइट। तो वो सबसे पहले यहाँ लिख देना, ए वाले पार्ट में लिख देने का, राइट। फिर इधर लिखेंगे ऐड एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली। इसका मतलब होता है एक्सपेंस डिसअलाउ। इधर लिखेंगे इनकम डिसअलाउ। इधर एक्सपेंस लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे? इनकम। मतलब जो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है वो आएगा और जो बिजनेस का इनकम नहीं वो आएगा, राइट। और फिर क्या लेस करेंगे? डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल, आईटी एक्ट के हिसाब से अंडर सेक्शन 32। तो ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, तो इसको भी सर्च करते हैं। हाँ, एडजस्टमेंट में दिया ना, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल कितना दिया है? 16,000। वो वाला आइटम यहाँ लिख देंगे और वो लेस में आएगा, इसके लिए उसको क्या करेंगे हम लोग? ब्रैकेट बना देंगे। क्या बना देंगे? ब्रैकेट। ओके, तो अभी यहाँ क्या ऐड करना है? जो बिजनेस का खर्चा नहीं है, मीन्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिजनेस का नहीं है। और इधर क्या ऐड करेंगे? इधर क्या लेस करेंगे? जो बिजनेस का इनकम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? एडजस्टमेंट वाइज जाएंगे, राइट। तो ये वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट तो डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट था, तो उसको हमने किधर डाल दिया? लेस में डाल दिया, राइट। अब इधर क्या बोला है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट बिजनेस का होता है। तो इधर क्या बोला? एडवर्टीजमेंट इंक्लूड 10,000 फॉर सोवेनियर पब्लिश बाय पॉलिटिकल पार्टी। मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लिए 10,000 खर्चा किया। तो इधर एडवर्टीजमेंट का अमाउंट कितना दिया मालूम है क्या? टेबल में 15,000 दिया। कितना दिया? पर 10,000 किसके लिए खर्चा किया? पॉलिटिकल पार्टी। तो ये बिजनेस का नहीं हुआ ना, तो फिर इसके लिए यहाँ लिखेंगे एडवर्टीजमेंट। क्या लिखेंगे इधर? एडवर्टीजमेंट। किसके लिए इस्तेमाल हुआ? वो पॉलिटिकल पार्टी। तो वो डिसअलाउ में आएगा। किधर आएगा वो? डिसअलाउ को बोलते हैं एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली। तो कितना अमाउंट दिया इधर? 10,000। तो 10,000 इधर शो करेंगे, सिंपल। मतलब 15 में से 10,000 पॉलिटिकल पार्टी का, 5,000 बिजनेस का है। तो जो बिजनेस का नहीं है वो रिकॉर्ड करना है इधर। तो इसके बाद बोला है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो कितना दिया है? 5,000। ओके, क्या बोला है? और फुल्ली इंकर्ड, जो हुआ था पूरा अमाउंट फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल मतलब घर का हो गया, तो घर का बोलेगा तो किधर आएगा वो? एक्सपेंस डिसअलाउ में आएगा। तो फिर इधर लिखेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। क्या लिखेंगे? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ब्रैकेट में पर्सनल डाल देंगे। क्या डाल देंगे? या रेसिडेंशियल डाल देंगे। कितना रुपया बोला है? 50% बोला है कि फुल्ली बोला है? फुल्ली, मतलब पूरा अमाउंट लेने का। कितना अमाउंट दिया रिपेयर्स मेंटेनेंस का? 5,000 ना। तो पूरा 5,000 क्या आ जाएगा? डिसअलाउ में आ जाएगा। तो जो बिजनेस का नहीं है वो लिखने का, राइट। तो फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, फोर्थ में बोला है पेड। क्या बोला है? पेड। तो पेड डिडक्शन में आएगा। अभी वो लास्ट का पार्ट है। तो पहले अभी हम लोग एक्सपेंस डिसअलाउ को सॉल्व करेंगे ना। तो ये दो तो मिल गया, एडजस्टमेंट रीड हो गया। फिर स्टार्टिंग से एक एक रीड करेंगे, राइट। जो बिजनेस का है वो नहीं लिखने का, जो बिजनेस के अलावा है वो लिखना। पहला नाम क्या है? सैलरी। तो ये बिजनेस का होता है, इसको छोड़ देंगे। लाइफ इंश्योरेंस की फायर है, फायर इंश्योरेंस बिजनेस का होता है, राइट। अगर लाइफ आता तो लिखते, ठीक है। अभी बोला है स्टाफ, मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइज। तो ये भी बिजनेस का हो गया। अभी इधर बोला है इंटरेस्ट, किसके लिए? प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब मालिक होता है। प्रोपराइटर बोले तो मालिक। तो मालिक ने क्या लिया? इंटरेस्ट चार्ज किया अपने कैपिटल के ऊपर। तो जो भी प्रोपराइटर लेके जाएगा ना, जहाँ प्रोपराइटर का नाम आ गया ना, प्रोपराइटर का, वो एक्सपेंस डिसअलाउ में डाल देंगे, राइट। तो कितना दिया है प्रोपराइटर का? कैपिटल 5,000। तो किधर आ जाएगा वो? एक्सपेंस डिसअलाउ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? सैलरी। किसको दिया सैलरी? प्रोपराइटर। तो ये भी डिसअलाउ में आ जाएगा, राइट। जो सैलरी टू प्रोपराइटर बोला है वो भी किधर आ जाएगा तुम्हारा? डिसअलाउ में। प्रोपराइटर मतलब मालिक खुद बिजनेस से पैसा निकाल रहा है। तो कितना दिया इधर? 12,000 दिया ना। तो 12,000 तुम्हारा किधर आ जाएगा? एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली। ओके, जनरल एक्सपेंस बिजनेस का होता है। एडवर्टीजमेंट क्यों लिया 10,000? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का था। अभी इधर एक वर्ड दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है कि जो कंपनी ने सेल्स किया था उसके ऊपर जो क्रेडिट में बेचा था उसमें से कुछ पैसा नहीं आया, तो उन्होंने साइड में रखा। डाउट है क्या ये? तो डाउटफुल डेब्ट्स तुमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्सपेंस डिसअलाउ में आएगा। किधर आएगा वो? एक्सपेंस डिसअलाउ। तो याद रखने का, प्रोविजन, डेप्रिसिएशन, इनकम फॉर इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब तुमको एक्सपेंस डिसअलाउ में दिखाएंगे, ठीक है। तो कितना दिया प्रोविजन? 7,000। ये नेक्स्ट क्या बोला है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस बिजनेस का होता है। रिपेयर्स बिजनेस का
होता है, पर उसने घर के लिए खर्चा किया ना, इसके लिए हमने शो किया। अब इधर एक वर्ड बोला इन्वेस्टमेंट, क्या बोला है? तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में थोड़ी इन्वेस्ट किया उसने, कहाँ इन्वेस्ट किया? प्रोविडेंट फंड में। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना पीपीएफ में, वो भी क्या है? एक्सपेंस डिसअलाउ में आएगा। किधर आएगा? एक्सपेंस डिसअलाउ। इधर स्टार बना दिया, कहानी है समझाता हूँ। कितना इन्वेस्टमेंट किया उसने? 70,000। तो 70,000 तुम्हारा एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली में आएगा ना। उसके बाद बोला है एडवांस इनकम टैक्स। क्या बोला है? इनकम टैक्स आया, एडवांस आया, वेल्थ टैक्स आया, तो ये सब कौन सा है? एक्सपेंस डिसअलाउ। एक्सपेंस क्या है वो? इधर आ जाएगा 15,000, ठीक है। और फिर डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 13,000, तो भी इधर आ जाएगा, राइट। अभी जगह नहीं है तो मैं एडजस्ट करता हूँ, इधर लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया है डेप्रिसिएशन? 13,000, तो ये भी किधर आ जाएगा मालूम है? तुम्हारा एक्सपेंस डिसअलाउ में आ जाएगा, राइट। अभी सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करके मान लो 1,30,000 आ जाएगा। कितना का? 1,30,000, वो टोटल बाहर डालेंगे, राइट। फिर इनकम कंसिडर सेपरेटली कहाँ मिलेगा? क्रेडिट में जाने का। कहाँ साइड? क्रेडिट में। जो प्रॉफिट लॉस है क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट द बिजनेस का होता है ना, उसके जो अलावा है ना, जो ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ के है वो यहाँ लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे आप लोग। तो जो भी इनकम दिया रहेगा बिजनेस के अलावा वो यहाँ रिकॉर्ड करना है। तो 2 इनकम दिया है, एक इंटरेस्ट ऑन एफडी है और एक इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड है। तो दोनों इंटरेस्ट पहले लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन एफडी, और एक लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, है ना। दोनों भी कॉपी पेस्ट करके अमाउंट डाल दो। एक का 8,000 दिया है और एक का 15,000 दिया। दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 8 और 5 कितना हो गया? 23। उसको क्या कर देंगे? ब्रैकेट में डाल देंगे, राइट। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग? सबसे पहले तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है? 1,09,000, वो लिखने का। ये सब आइटम ऐड करेंगे ना, तो ऐड करके कितना है? 1,30,000। तो ये अमाउंट और ये अमाउंट क्या होगा? ऐड होगा। ये कौन सा अमाउंट है? एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली या एक्सपेंस डिसअलाउ, जो बिजनेस का खर्चा नहीं है, ओके। तो 1,30,000 ऐड किया, 2,39,000 कितना है? 2,39,000। उसमें से क्या माइनस करेंगे? जो इनकम बाहर का था, राइट, अदर देन बिजनेस एक्टिविटी, वो माइनस करेंगे। और 16,000 भी क्या करेंगे? माइनस। डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल जो फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया था, तो मैं पहले 23 माइनस करता हूँ, फिर पहले क्या माइनस, फिर 16 माइनस करता हूँ। और जो फाइनल अमाउंट आएगा ना तुम्हारा 2 लाख, वो 2 लाख क्या? इनकम फ्रॉम बिजनेस है। 2 लाख क्या तुम्हारा? इनकम फ्रॉम बिजनेस। मतलब ये जो तुम्हारा 2 लाख दिख रहा है वो तुम्हारा ये रेड वाला इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो क्या नाम याद करेंगे? ABCD। तो इतना भी सम आता है, राइट। तो पहले नेट प्रॉफिट लिखा, जो बाहर का एक्सपेंस था वो लिखा, जो बाहर का इनकम था वो लिखा, लेस किया, और जो डेप्रिसिएशन दिया था एडजस्टमेंट में वो भी लेस कर दिया, जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया ना डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया तुम्हारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या हो गया? इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब आएगा अदर सोर्स। क्या आएगा? अदर सोर्स। तो 2 लाख बिजनेस है, राइट। अभी पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। तो अदर सोर्स में क्या करने का मालूम है क्या? जो इनकम में नाम लिखा है ना उसको फिर से लिखो। एक इंटरेस्ट आया एफडी के ऊपर और एक इंटरेस्ट आया प्रोविडेंट फंड के ऊपर। इधर अभी नाम लिखने का, अभी इधर अपना रूल देखेंगे। तो जो भी इंटरेस्ट होता है ना टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रोविडेंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एफडी, सेविंग बैंक अकाउंट, है ना, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब टैक्सेबल होता है। क्या होता है? सब टैक्सेबल होता है। तो नॉन टैक्सेबल मतलब क्या आएगा? जो प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट रहता है वो एग्जेम्प्ट है। क्या है वो? उस पर टैक्स लगेगा नहीं। तो ये जो फॉर्मेट है ये मैंने बना दिया हो, वीडियो भी अपलोड किया हो, चेक कर लेना। तो आ जाओ। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी पे टैक्स लगेगा, मतलब 8,000 पे टैक्स देना है। बट इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इट इज एग्जेम्प्ट। क्या ये? एग्जेम्प्ट। इस पर टैक्स लगेगा नहीं। तो एक ही इनकम टैक्सेबल मिला। कितना मिला? 8,000। तो ये 8,000 क्या हो गया? अदर सोर्स हो गया ना। क्या हो गया? मतलब इनकम कंसिडर सेपरेटली में पहले लिखा और इधर बता रहे कि लेना है कि नहीं लेना है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोग, ठीक है। इधर पहले बिजनेस इनकम जनरेट किया हमने, बिजनेस से कितना कमाया, फिर अदर सोर्स चेक कर रहे हैं। तो अदर सोर्स में देंगे क्या लेना और क्या नहीं लेना। तो ये बिजनेस से आया है और ये अदर सोर्स है। तो टोटल इसका इनकम हो गया 2,08,000। 2,08,000, ओके। अब डिडक्शन चेक करेंगे अंडर सेक्शन, किस में क्या डिडक्शन दिया, राइट। तो एक एडजस्टमेंट दिया है, लास्ट एडजस्टमेंट, ही पेड। क्या बोला है? ही पेड। क्या पे किया? मेडिकल इंश्योरेंस। कितना 1,000? 18,000। किसके ऊपर भरा? वो खुद के ऊपर भरा ना। तो मेडिकल इंश्योरेंस जब खुद के ऊपर भरेगा तो 80D में आएगा। किस में आएगा? 80D। लिमिट कितना? 25,000। लिमिट कितना है? 25,000। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 5,000 एक्स्ट्रा रहेगा, 30,000। तो इधर कितना भरा उसने? 18,000, मतलब पूरा आएगा। 25 से ज़्यादा नहीं आएगा। 25 से ज़्यादा ये लिमिट है, 25 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो 80D में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 80D मेडी क्लेम इंश्योरेंस, है ना। कितना दिया था? 18,000 दिया था ना।
तो इसके लिए 18,000 लिख दिया, राइट। ये देखो मेडिकल इंश्योरेंस 18,000, राइट। अब इसके बाद ना एक डिडक्शन ना तुम्हारा यहाँ दिया है, टेबल में दिया है, कहाँ दिया है, देखो ना ये वाला नाम पढ़ो ना, क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना वो 80C में आएगा, किधर आएगा, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, RPF है ना, ये सब फंड में अगर कंट्रीब्यूट करेगा, इन्वेस्ट करेगा, डिपॉजिट करेगा, वो डिडक्शन में आता है। किस में आता है डिडक्शन, 80C में आएगा। तो फिर आप लोग क्या लिखेंगे, 80C क्या किया उसने, इन्वेस्टमेंट किया, PPF कितना इन्वेस्टमेंट किया था, ये बोला ना मैं, ये स्टार है, राइट। तो 70,000 किया था, वो 70,000 डिडक्शन में आया। तो ऐड करके कितना हो गया, 70 और 10 80, 88,000 कितना हो गया। तो ये टोटल से 88 क्या कर देंगे आप लोग, माइनस कर देंगे। तो 2 लाख में से 88 किया तो जो फाइनल अमाउंट है ना 1,20,000 है, कितना है, 1,20,000। तो उसके ऊपर इसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह बोला 12 मिनट में सम हो जाएगा, तो 10 मिनट में होगा, 11 मिनट में हो गया। मेन बात समझ में आना चाहिए, राइट। तो नेट प्रॉफिट, एक्सपेंस डिसअलाउ, बाहर का इनकम, डेप्रिशिएशन, ये बिजनेस का मिला, ये अदर सोर्स है, ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन कम किया, नेट टैक्सेबल इनकम, इसको इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स। चलो थैंक यू।